सम्मानित किया गया है जी। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है आर्यन जी के बारे में जो ऑर्गेनाइजर इस नारी सम्मान बहुत ही स्पेशल फीलिंग है और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इनवाइट किया गया और इससे सम्मानित किया गया। और अभी हम वुमेन से मना रहे थे, पर हर दिन जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए औरतों की। और जिन जिन औरतों ने अचीव किया है, उन्होंने कितनी मुश्किल से अचीव किया है, बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरह से खड़े होकर स्टेज पर जब सम्मानित किया जाता है, बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। और मेरे पापा भी यहाँ पर है मेरे साथ, और मैंने उनके हाथ में ये दिया और बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। जस्टिन, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर कर रही है? मेरी मॉम ही है जो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती हैं। और कभी कभी वो मुझे इतना डांटती हैं कि मुझे चिढ़ होने लगती कि मुझे मत डांटो, लेकिन बचपन से लेके आज तक उन्होंने डांट इसलिए लगाई है ताकि मैं आगे लाइफ में और इम्प्रूव कर सकूं। अब जैसे एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था कि मैं गा सकती हूँ, दैट आई कैन सिंग, आई कैन डांस, तो मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे जो भी घर में गेस्ट आते थे उनके सामने कहते थे बेटा गा के बताओ, बेटा डांस करके दिखाओ। मुझे तब इतनी चिढ़ आती थी कि क्यों मुझे ये बोला जाता है कि जब भी कोई गेस्ट आए मुझे टेंशन होने लग जाए कि अब गाना गाना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा। बट आज वो मैं रियलाइज करती हूँ कि वो इसलिए कहा जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और उसकी वजह से जब मैं पहली बार स्टेज पे गई, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतना सपोर्ट किया है मेरे फैमिली ने मेरा। तो अगर पूछा जाए एक इंसान जो मुझे इंस्पायर करता है, डेफिनेटली माय मॉम। जसलीन जी, आज आपका गाना काफी वायरल है। अनूप जी ने आपने जो इधर देख के जो आपने गाना गाया है, क्या कहना चाहेंगे? सज्जनपुर में काफी आपका गाना फेमस हो रहा है। अनूप जी और आपने एक साथ गाना गाया है, हाँ जी। ट्रेलर है जो उसका या वो बहुत ही फन लविंग गाना है और अनूप जी ने भी गाया है और एक अलग अंदाज वाला गाना है जो हम दोनों ने साथ में गाया है। इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग और जल्दी पिक्चराइज भी होने वाला है, लेकिन उसमें मैं और अनूप जी रोमांस नहीं कर रहे हैं। पहले ही क्लियर कर रही हूँ, इसलिए गाना रोमांटिक है, पिक्चराइज किसी और पे होगा, लेकिन अनूप जी और मैं, हम दोनों एक रोमांटिक गाना डेफिनेटली कर रहे हैं साथ। ठीक है, थैंक यू। Present Inner Wheel Club. I am a president of Inner Wheel Club of Bombay Film City, and we work towards women empowerment. This year is Lead the Change, and we have done a lot of projects for cancer, HIV patients, and the home for the aged, which are all women. Thank you so much for having me here. I thank राष्ट्रवादी पक्ष असंगठित कामगार विभाग और आर्यन फिल्म्स और रिदम डांस थिएटर में ये तीनों जन की जो कोलैबोरेशन करके जो है नारी शक्ति सम्मान का जो ये फंक्शन लिया है, जहाँ पर अभी छाया मैडम ने भी जैसा कहा कि जब तक हम ही उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आगे कुछ होगा नहीं। और देश का जो ये दुनिया का जो नजरिया है बेटी को पीछे रखने का, वो हटना चाहिए और नारी को और सपोर्ट मिलना चाहिए। और मैं संजय भाव से और ताई से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इस छोटे से फंक्शन में आए और हमारे फंक्शन पे 4 चांद लगा दिए। शुक्रिया बहुत, शुक्रिया सर, थैंक यू। मेरी लाइफ में तो बहुत सारी महिलाएं जो मुझे इंस्पायर करती है। मेरे घर में ही माशाल्लाह बहुत सारी औरतें ज़्यादा है। पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकता, मतलब आई यूज्ड टू थिंक मैं पीरियड्स पे क्यों नहीं जा सकता। बट आई थिंक आदमी ज़ात की शायद उतनी औकात नहीं है जो इतना सब कुछ झेल सके, उसके बाद में भी बहुत सारा ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठा सके। सो आई थिंक नारियों का सम्मान एक दिन नहीं, हमेशा होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो आज के टाइम में वो कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं को सम्मान देना? और जोमेटो का वीडियो देखने के बाद तो पता नहीं, बट खैर नहीं, ऐसा नहीं है, मस्ती कर रहा हूँ। औरतों का सम्मान होना चाहिए। आई थिंक बहुत सालों से उन्हें उनका हक नहीं मिलता है, तो अभी कहते हैं ना, से कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो आई थिंक उससे पहले ही शायद जितना आप सम्मान कर सकते हो करो, क्योंकि आखिरकार उन्हीं ने आपको इस दुनिया में लाया है यार। सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन। फैजल, आप जब इंजर्ड हुए थे उसके बाद अब हम जो है बहुत सारे आपके डांसिंग के वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा। तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आपके, अगर कुछ शेयर करना चाहें? यस, मैं एक डांस बेस्ड वेब सीरीज करने वाला हूँ एंड होपफुली उसके अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ऑफिशियली करूँगा। सो लेग इंजरी के बाद में एक डांस बेस्ड वेब सीरीज करना मेरे लिए एक अचीवमेंट टाइप है, क्योंकि डांसर हूँ तो डांस हमेशा कनेक्शन में रहेगा। सो आई एम एक्साइटेड एंड आई विल रिवील इट सून। थैंक यू सो मच।
आई फील आज के टाइम में ऑलरेडी नारियों को मोटिवेशन काफ़ी मिल रहा है. वी आर ऑलरेडी क्वाइट मोटिवेटेड. And in today's time, in this generation that we are in 2021, there is equality given to women already. There is education that is equally been given. Our president was also a woman, and I feel now there is nothing called this highs and lows of women and male and differences, because आज के तारीख में दहेज वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, लेकिन वर्किंग वुमेन हर किसी को चाहिए, विच इज इन अ वे एक्चुअली गिविंग इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ दहेज, विच आई फील. सो वो इक्वालिटी ऑलरेडी आ चुकी है. वो एक जमाना था, एक अर्जा था जब लड़कियों को शिक्षा नहीं देते थे, जब एजुकेशन वाज नॉट देयर फॉर वुमेन, व्हेन दे वांटेड टू गेट वुमेन मैरिड एट द एज ऑफ मे बी 18+. लेकिन अभी एटलीस्ट फॉर द सिटीज लाइक Mumbai or maybe the district like Maharashtra and states, we all have empowered over it, and we all are getting educated. We all are thinking about our future. Nowadays, women really want to make their career, become established, do something in life than that of getting married. But अगर आप हमसे पूछेंगे कि actual नारी कौन है, तो I will tell you a housewife is the actual नारी. क्योंकि बहुत आसान होता है, लोगों को लगता है कि हाउसवाइफ कुछ काम नहीं करती और हाउसवाइफ का कोई रोल नहीं है. लेकिन हाउसवाइफ आपके काम करके आपके काम वाली बाई का पैसा जरूर बचाती है, जो कि जाता है. प्लस हाउसवाइफ जो आपके लिए खाना बनाती है और जो केयर करती है, वो एक्चुअल रियल लाइफ में आपके लिए कोई आउटसाइडर नहीं करेगा. सो अ मदर एंड अ हाउसवाइफ, आई थिंक सो, इज एन एक्चुअल नारी. और मेरे हिसाब से every day is a Nari day, yeah. We every day celebrate. Every day is a moment. Whenever your mom comes in your hard times, it's a Nari day. Whenever your wife stands by you, it's a Nari day. So, मेरे लिए I feel it's gender equality is already there. मुझे वैसे तो लगता है कि नारियों का सम्मान हर दिन होना चाहिए, हर पल होना चाहिए, क्योंकि नारी जो है सुबह से लेकर रात तक पूरी अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ इन्वेस्ट कर रही होती है, चाहे फैमिली के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, ऑफिस के लिए. तो उसका सम्मान रोज होना चाहिए. लेकिन जब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होता है, नारी सम्मान शक्ति को अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इस तरह से एक रिकॉग्नाइज करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं, जो भी नारियां मतलब जो भी अपने क्षेत्र में हैं, वो एक सही काम कर रही हैं और उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. तो इसके लिए मैं बहुत नारी शक्ति सम्मान का बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी. गुप्ता, मिसेस भारत आइकॉन 2019, मिसेस इंडिया 2019, मिसेस मुंबई 2018. मैं बहुत शुक्रिया करूँगी सारी मीडिया का, जो हमेशा इसी प्यार से, इसी दुलार से हमसे मिलते हैं. और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे नारी सम्मान मिला है, क्योंकि मैंने बहुत समाज सेवा की है, तो समाज एक्टिविटी के लिए मिला है. और मैंने बहुत सारे प्रिंट शूट किए हैं, और अर्चना गुज्जर के साथ भी मेरा अभी प्रिंट शूट है, और बॉम्बे टाइम्स के लिए मैं चल रही हूँ. तो मैं खुश नसीब हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे आज अभी जनवरी से मेरा स्टार्टिंग जो हुआ है वो बहुत खूबसूरत हुआ है. काफ़ी अवार्ड मुझे मिल रहे हैं, और ये जो नारी सम्मान का, श्री नारी सम्मान का अवार्ड है, ये तो अपने आप में ही अलग है. इसके टाइटल को देख के ही लोग एकदम बहुत खुश हैं. और हर औरत को औरत का भी सम्मान करना चाहिए, और इस टाइप के अवार्ड फंक्शन रोज होते रहना चाहिए. मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ. ऑरेंज जी को बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी ये प्यारी मुंबई की मीडिया को बहुत बहुत शुक्रिया. मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी. इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि नारी का सम्मान करो, और नारी को खुद अपने सम्मान की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी आगे बढ़े तो सम्मान ही है. खुद अपने लिए करना चाहिए, और औरत को करना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही करे तभी सम्मान है. सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और नारी तो अपने आप में एक ही है. जो आपने केस भी किया था, बिल्कुल बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे पूरे हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया. जो जिनको who understand women, they have come and stood by me. So I'm grateful to everybody. Yeah, the time is changing, but we need to change it more and faster, and let women breathe the same air that men do. That is my request to everyone. टैक्स चोरी का मामला आया है फैंटम फिल्म के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहिए? अनुराग कश्यप के ऊपर और काफी देखिए, अनुराग कश्यप ऐसे इंसान है जो दुनिया को बताते हैं वही चीज वो खुद करते हैं.
वो फेमिनिस्ट बन के घूमते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरे मतलब एक्ट्रेसेस को, जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस है, नए एक्ट्रेसेस को शारीरिक शोषण करने का मेंटालिटी रखते हैं, करते भी है। और खुद उन्होंने बताया वो दूसरे को ज्ञान बांटते रहते, ये नहीं होना चाहिए, वो गलत है, वो चोर है, ये ऐसा है, लेकिन वो खुद ही इतना बड़ा चोर है कि 650 करोड़ का स्कैम लग गया उनके ऊपर। तो समझ सकते हैं कि कैसे स्प्लिट पर्सनालिटी है। ट्विटर पे कुछ और दिखाते हैं और रियल लाइफ में वो बिल्कुल अलग इंसान है। तो ऐसे इंसान बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारे सोसाइटी के लिए। तो मैं चाहूंगी कि ऐसे इंसान को हम अवॉइड करें और इनको इतने इम्पोर्टेंस ही ना दें। अभी भी पुलिस हमें बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, मैम प्लीज कीप पेशेंस, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, but I don't know. Again, I told you it's a male-dominated society, and everything. When their favorable party is in the government, then obviously that they will try do everything to help that criminal rather than helping the girl of their own state. आपने स्टाइल थोड़ा चेंज कर लिया है, थोड़ा लुक चेंज हो गई, क्या कहना चाहेंगे आप? लुक चेंज हो गया मतलब? अनुराग कश्यप के केस के बाद में मीडिया आपको जानने लगी कौन है क्या है, तो आपका भी लुक चेंज हो गई आपकी। मीडिया पहले नहीं जानते थे मुझे। तो लुक चेंज हो गया। आई मीन लाइक ओके, आई एम हियर टू डू as a woman and as a part of this country, I will always try to do betterment for my country. I will try to do as much as is possible for me. And apart from that, I want to do good movies which will be not only glamorous and only entertaining people, but it should give good advice to the society rather than the kind of movies that Bollywood is making, where they are projecting multiple affairs as if this is very common in India. The way they are projecting that taking drug is something very normal. They are not doing any good to the society. Rather, by seeing those movies and seeing those kind of stories, only youth of our country will get spoiled and they will think this is natural, so we can also do. So this has to be stopped. And very important, it has to be stopped. And censor board should come on OTT and control the kind of on OTT platform, the kind of content and films they are making, series they are making, that is very harmful for our society. It shouldn't be so open. We are Indian. We have our own culture. We should not forget our culture, and we should not try to adopt Western culture. Even Western, even Americans, even people outside Asia, they are trying to adopt Indian culture because they know there is lots of inner peace in this. Rather than going out and having multiple affairs, some going here, then next day to another person, won't make you any happy. So try to be a good human being and try to gather inner peace rather than just focusing on something which is not at all important. But I am passionate about the fashion also. So I've been doing ramp shows and print shoots also. I've been awarded for these fashion industries. Out of all the events and sub Sanman se, this was most honoring for me. Thank you. काफी डांस किया लॉकडाउन में भी, तो क्या कहना चाहिए? Hi, Gaurang Naik from भुवनेश्वरी होटल एंड रिसोर्ट्स biyatra.com। वो नारी के नाम की, नारी सम्मान में नारी के नाम की कंपनी है और हमारे मुंबई की कहावत है, एक नारी सब पे भारी। तो आज के सम्मान के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने। ये जेनिफर है, बहुत अच्छी लड़की है, कल की तारीख में बड़ी एक्ट्रेस भी बन सकती है। और शी इज विभा और इनकी खुद की कंपनी है biyatra.com। इन्होंने नारियों के लिए आज 10 गिफ्ट वाउचर दिए हैं। पंचगनी की 4 स्टार लग्जरी होटल समर प्लाजा रिसोर्ट में फ्री 2 नाइट्स 3 डेज होटल स्टे दिया है एक नारी ने, एक नारियों के लिए। जी मैम, आपका क्या कहना चाहिए? प्राउड टू बी ऑनर और आज नारी सम्मान मिलके ये प्राउड फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ हर किसी के लिए, हर किसी को कुछ ना कुछ ये पैंडेमिक टाइम में करना चाहिए। और मैं ज़्यादातर टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहूँगी कि नावरेज टूरिज़्म इज़ डाउनवर्ड्स, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए टूरिज़्म को अपवर्ड्स करने के लिए। एंड थैंक यू सो
मैं इतना ही कहूँगा कि हर नारी घर से बाहर निकले, कुछ ना कुछ बिजनेस करे और कुछ ना कुछ आगे बढ़े, और वो नारी का सम्मान हम पहले से बरसों से करते आए हैं, और दुर्गा माता से लेके आज की नारी तक हम सबको सम्मान करते हैं। और हर जगह मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ कि जो हर कोई लेडीज घर पे बैठ के खुद का ओन बिजनेस कर सके और खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सके, और वो बिजनेस रहेगा टूरिज्म बिजनेस। मैं गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की जो पेंडेमिक चल रही है वो पेंडेमिक में हम लोग को सपोर्ट करे। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत डाउनफॉल चल रही है, होटल इंडस्ट्री डाउनफॉल चल रही है, हम सबको सपोर्ट करें। ना ही खाली एक टूरिज्म इंडस्ट्री, मैं बोलूँगा हर इंडस्ट्री के लोगों को प्रॉब्लम है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी के साथ ही रहेंगे और वोकल फॉर लोकल रहना जरूरी है। थैंक यू। हाँ तो क्या सर आया हमारा थैंक्स टू फॉर दिस अवार्ड श्री नारी सम्मान 2021। ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का दिन है, सिर्फ मेरे लिए नहीं पर ये हमारी टीम के लिए भी है, क्योंकि हमारे साथ और 40+ जो वुमन है जो हमारी कंपनीज को बैक एंड में लीड कर रहे हैं और उनको मैनेज कर रहे हैं, और टोटल उनके लिए भी मैं डेडिकेटेड करती हूँ ये अवार्ड, बिकॉज उन्होंने दिन रात मेहनत की है हमारे साथ। और ये हमारा टोटल 175 कंपनीज है ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस, उनमें ये सभी वुमेन्स को भी ये डेडिकेट होता है, क्योंकि आजकल जितनी भी नारी है उनको मैं चाहती हूँ कि वो कुछ पढ़े लिखे और आगे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और कहीं पे जॉब करके वो अपना सक्सेसफुल हासिल करे, जो भी उनका ड्रीम है। स्वाति राखोंडे फ्रॉम मुंबई। आज मुझे नारी सम्मान ये अवार्ड मिला है, तो इसके लिए मुझे ये प्रमोशन मेरे हस्बैंड की वजह से ही मिला है, ऐसा मैं मानती हूँ। और नारी पर मैं 2 शब्द लाइंस मैंने बनाए, वो बोल रही हूँ। लॉजर, मैं बहुत ही आभारी हूँ हमारे आर्यन मिश्रा जी की, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और सम्मानित किया मुझे इस ट्रॉफी से। एंड सम्मानित हुआ है मेरा पद्मश्री सोमा कोशी के हाथों से। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अपना वजूद बुलाकर न जाने कितने रिवायतें निभाती है ये औरत, न जाने कितने रिश्तों में सिमट जाती है, कभी माँ तो कभी बहन, कभी पत्नी तो कभी बेटी। ये नन्ही सी जान खानदानों को चलाती है। सलाम हर उस औरत को जो मकान को घर बनाती है। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। नारी सम्मान अवार्ड कि मेरे को ये मिला, आई एम सो ओवरवेल्म्ड। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ये अवार्ड पाने के लिए। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पवित्रम डायमंड ज्वेलरी को, लेकिन वो डायमंड ज्वेलरी क्या जो नारी नहीं पहने, जब तक नारी डायमंड ज्वेलरी नहीं पहनती है इम्पोर्टेंस मिलता है, बट इतना नहीं मिलता। तो ये अवार्ड इसलिए है, और थैंक यू सो मच ये अवार्ड मुझे देने के लिए। अभी आपका एक होली गाना भी हुआ, उसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, अभी मेरा एक होली गाना शूट हुआ था और जल्दी वो आपको देखने भी मिलेगा, सो आप उसका वेट कीजिए। होप आपको अच्छा लगे वो। थैंक यू सो मच। Very much for the special honor to Nari Samman and distinguished guest. Basically मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और इनफैक्ट मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने मुझे जो सपोर्ट दिया उन्हीं की वजह से आज मैं ये स्टेज पे खड़ी हूँ। और मैं बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग का काम करती हूँ, और हमारा जो प्रोफेशन है बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि कर भला तो हो भला, वी मेक मिलियनर्स। हाँ, जब भी हमारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें उनका गोल वगैरह पूछते हैं, और जब भी उनके गोल्स एकम्प्लिश होते हैं तभी वो हमें बहुत प्यार से आके बताते हैं कि थैंक यू। सम्मान मेरा अवार्ड जरा पास कर दीजिए। नीचे कर लिया। ये रख दीजिए आप। यहाँ पे रख दीजिए।
रिप्रेजेंटेशन कितना ज़रूरी है आज के समय में, और क्या कहना चाहेंगे एज ए महिला, कितना प्राउड फील हो रहा है ये अवार्ड रिसीव करते हुए? मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी ने अपना परचम न लहराया हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नारी ने न कर दिखाया हो, लेकिन फिर भी नारी को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों? आप बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जितना भी हम नारी प्रगति, नारी शक्ति, नारी शिक्षा को बढ़ावा दें वो कम है। हमें पहले से ज़्यादा और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए नारी शक्ति के लिए। आज आपने देखा कि हमारे साथ पायल घोष मौजूद थे और मैंने पायल घोष को सपोर्ट किया सोशल मीडिया पर जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनके साथ यौन शोषण हुआ था। कई लोगों ने उन पर उंगली उठाया और ये पूछा कि हम ये कैसे मान लें कि आपके साथ वो हुआ जो आप होने का दावा कर रही हैं। हम इस तरह के सवाल क्यों उठाते हैं? हम ये क्यों मानते हैं कि जब कभी कोई नारी अपने यौन शोषण के बारे में कोई बात रखती है समाज के सामने, वो केवल एक पब्लिसिटी स्टंट होता है? ऐसा क्यों मानते हैं हम? ये सोच कैसे पैदा होती है और क्यों पैदा होती है? हम क्यों विश्वास नहीं करते नारी पर? और शायद हमारे इस बर्ताव की वजह से ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो आगे आकर अपने इस तरह के अनुभव के बारे में नहीं बताती हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूं तो ये आरोप लगाया जाएगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, जो कि नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि हम नारी पर विश्वास करें, नारी का सम्मान करें, और यदि कोई नारी, कोई पीड़िता सामने आकर कहती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, हम सबसे पहले उसकी बात सुने और कानूनी तौर पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका फैसला वो करेगी या उनके वकील करेंगे। लेकिन हम कम से कम सुन तो सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। सुनने से पहले ही हम ये वर्डिक्ट दे देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये यकीनन कोई स्टंट होगा, इसको पब्लिसिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस तरह का हम मीडिया ट्रायल करना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम तहे दिल से नारी का सम्मान करें और अच्छी तरह ये समझ लें कि बगैर नारी के विकास के देश का विकास कैसे हो सकता है। जिस तरीके से आपने कहा कि एक बार लड़की की बात सुन लेना चाहिए एंड उस पर बाकी डिसाइड वकील एंड कानून करेगा, तो आपको नहीं लगता कई बार इन सारी बातों का गलत मिसयूज भी हो जाता है? जिस तरीके से हाल ही में हम सब देख रहे हैं, एक जोमेटो वाला एक केस हुआ है जहाँ पे लड़की बोल रही है कि उसे जोमेटो गाय ने उसे मारा है एंड उसमें अलग जोमेटो के एग्जीक्यूटिव ने उस लड़की का कहना सुना और सुनकर जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया, करेक्ट? लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि लड़की हमेशा सही होती है और लड़का हमेशा गलत होता है? बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ जोमेटो के एग्जीक्यूटिव को, जो उन्होंने जो लड़की है, क्या नाम है उनका, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हाँ, तो उनकी कहानी सुनकर, उनका बयान सुनकर उन्होंने सबसे पहले जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया। अब ये देखना है कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो सच्चाई बाहर आ गई है या बहुत जल्द आने वाली है, और दोनों पक्ष की बातें हमने सुनी हैं। अब देखना यह है कि पुलिस किसके पक्ष में न्याय देती है। एंड सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली वो जो जख्म हुआ है लड़की के नाक पर, वो उन्हीं के फिंगर रिंग से हुआ है। अब इस बात का खुलासा हो अच्छी तरह से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाए कि असल में आरोपी है कौन। क्या यहाँ पर पीड़िता खुद आरोपी है या मामला कुछ और है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा नारी जो है वही सही होती है और पुरुष जो है वो हमेशा गलत होता है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही रूढ़िवादी सोच है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही प्रिमिटिव सोच है। मैं स्टीरियोटाइप सोच है, मैं इस सोच को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मैं केवल ये कहती हूँ कि उन महिलाओं को हमें बढ़ावा देना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं
लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पीछे रह गई हैं। शायद कोई ऐसा अनुभव रहा होगा उनका जिसकी वजह से वो पीड़ित हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और वो हम कहाँ से ला कर दें उन्हें, जब हमारे खुद के अंदर इस तरह की भावनाएं ना हो, तो हम क्या ऑफर कर सकते हैं आगे वाले को। तो मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले हमारा हृदय परिवर्तन हो, इस समाज का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें बदलाव आए। शर्लिन, आपसे बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होती है, आपको कौन इंस्पायर करता है आपकी लाइफ में? मुझे कौन इंस्पायर करता है? मैं मेडिटेशन करती हूँ हर सवेरे। आजकल मैं 6:30 बजे उठ रही हूँ। मैं चाहूँगी कि और जल्दी उठूँ। तो उठकर जब एकांत में बैठती हूँ बहुत अच्छा लगता है। एंड खुद को मैं शक्तिशाली महसूस करती हूँ एकांत में बैठकर। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल होना, कुदरत की ताकत के साथ जुड़ना। मुझे लगता है ये अवार्ड मुझे दिया गया निडर होकर अपनी बात को सामने रखने के लिए। अभी हाल ही में मैंने कुछ खुलासे किए थे, और मुझे लगता है कि बात यहाँ पर सिर्फ खुलासे करने की नहीं है। हमें आमतौर पर डर लगता है ये सोचकर कि अगर मैंने ये स्टैंड लिया तो समाज क्या कहेगी मेरे बारे में, या क्या मुझे इंडस्ट्री में काम मिलेगा। मैंने अभी पिछले साल की बात है ये, मैंने एक बहुत ही डेयरिंग स्टैंड लिया। मैंने कहा कि मैं ड्रग्स के खिलाफ हूँ, मैं बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के प्रेजेंस के खिलाफ हूँ। और उसके बाद मेरे कई दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला कि मुझे इतना डेयरिंग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। तो इस तरह उनके खिलाफ जाकर स्टैंड लेना शायद फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैं नुकसान और फ़ायदे के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या माल का सेवन करना अच्छा होता है सेहत के लिए? बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैंने 2017 अक्टूबर में धूम्रपान करना छोड़ दिया। मैंने मार्च 2020 में शराब पीना छोड़ दिया। और मैं चाहती हूँ कि युवा ये अच्छी तरह जान ले, समझ ले कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, और जिन्हें हम आदर्श मानते हैं वो डिप्रेशन के नारे लगाकर माल का सेवन करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं देश के युवा के लिए? नहीं, आप उनको अंधकार में ढकेल रहे हैं। क्या आपको ये शोभा देता है? आपको लोग आदर्श मानते हैं तो आप खुलकर उनसे कहो कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। हमें लगता है नहीं, बस फिल्में करो, अवार्ड्स जीतो, एंडोर्समेंट्स करो, पैसा कमाओ, बस लाइफ सेट है। नहीं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? आप देश के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जी बिल्कुल जी जी, मैं वही कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो संस्कारी होने का दावा करता है वो वास्तव में संस्कारी हो, और हर वो लड़की जो अंग प्रदर्शन करती है वो वास्तव में शराबी हो या स्मोकर हो या नशेड़ी हो। ये ज़रूरी नहीं है। तो स्टीरियोटाइप से हमें बाहर निकलना चाहिए, एंड हमें ये सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप देश के लिए? आप कोई मैसेज दे रहे हैं देश के युवा को? क्या मैसेज दे रहे हैं आप देश के युवा को? आप ये बोल रहे हैं कि जब आप डिप्रेस फील करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप माल का सेवन करो, आप सुट्टा पियो, आप दमारो दम करो, आप नशेड़ी बन जाओ। ये किस तरह का मैसेज है ये? हाँ, आपको नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। हमें तो ये मैसेज देना चाहिए कि प्लीज, और भी कई रास्ते हैं डिप्रेशन से राहत पाने के लिए, ये एक रास्ता नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि इंडस्ट्री के सभी लोग सामने आएं और एक होकर बोलें कि इनफ इज इनफ, नो मोर ड्रग्स, नो मोर ड्रग्स, नो मोर अल्कोहल, नो मोर रेव पार्टीज, इनफ इज इनफ। इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। जी जी जी,
होता यह है कि जब इस तरह के हादसे हम याद करते हैं और उन्हें बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि उस हादसे को हम वापस जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रभाव होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है एंड बस उसी के चलते थोड़ा सा हम भावुक हो जाते हैं और कुछ नहीं। जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे NGOs are many government and many other NGOs are working in putting all their efforts in creating awareness among people regarding women empowerment. But women empowerment तभी हो सकते हैं जब हम inequality को eliminate करेंगे। आज भी मैं I have received this award, लेकिन आज हम जब देखते हैं तो अभी भी इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अभी भी एक ही प्रोफेशन के लिए, एक ही स्टेटस के लिए, एक ही जॉब के लिए लड़कियों को ज़्यादा पैसा मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है। रिस्पेक्ट के वाइज भी हम अगर देखा जाए तो द सेम थिंग हैपनिंग। जब तक ना इक्वेलिटी होगा तब तक यू कैनॉट से यू आर एम्पावरिंग वुमेन और यू आर रिस्पेक्टिंग वुमेन। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी बहुत सारे CEOs बन रहे हैं जो विमेन है, आगे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी हैंडफुल ऑफ विमेन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अगर कोई विमेन काम करते हैं, मे बी CEO ऑफ अ कंपनी और मे बी एक्टर्स, then we give them award. I think the most means the ladies who deserve actual awards are the housewives. We should respect them more than anybody because they maintain their whole family and make sure that everybody in the family is happy and they can achieve whatever they want in their lives, and for that they sacrifice their own life. So more power to all the housewives around, and yes, inequality has to be eliminated. आज का जो फंक्शन है उसका नाम सुनकर के पहले तो मुझे बहुत मज़ा आया, नारी सम्मान। इस नाम के पीछे एक इतनी अच्छी रिंग है कि मुझे बहुत मज़ा आया। वो एक नारी की ज़िंदगी मैं मानती हूँ बहुत अलग होती है, क्योंकि एक नारी केयर गिवर होती है। वो अपने बच्चों को भी पालती है, साथ में घर भी संभालती है, इन-लॉज को भी संभालती है, माँ बाप को भी संभालती है और साथ में एक करियर बिल्ड करती है। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी बहुत अलग होती है कि वो पूरे घर को केयर देती है और साथ में अपनी पूरी करियर बिल्ड करती है। तो जब नारियों की करियर को हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि हम उनको एक स्ट्रेंथ से और बिगर स्ट्रेंथ में जाने में इनकरेज करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अ कंसेप्ट कॉल्ड नारी सम्मेलन। थैंक यू। अगर हम बात करें हेलो के बाद आपके शो के लिए काफी लोग मिस कर रहे हैं, तब कोई फैशन शो या डिजाइनर होने वाला है? बहुत जल्द होने वाला है। हमने दिसंबर में बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक किया था, पर शोज़ बहुत कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। अभी हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल होने लग गया था कि वापस कोविड के केसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। सो बहुत जल्द हम बहुत सारे शोज़ करेंगे, शूट्स करेंगे वापस, और आप सबके साथ हमारे शोज़ में आप सबको बुलाएंगे। थैंक यू जी। सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान है। नारी है तो हम हैं, और डिफरेंट फील्ड से लोग यहाँ पे आई थी नारी, उनको अवार्ड दिया गया। हमसे बहुत से लोगों को अवार्ड दिलवाया गया। ये हमारी यज्ञेश जी जो हैं या मिश्रा जी हैं, ये बहुत पुराने साथी हैं, और यज्ञेश जी ने हम लोगों को जब हम 10 साल पुरानी बात करें तो उस ज़माने में बहुत नचाया इन्होंने फिल्मों में। तो इनका एक कर्ज था कि ऐसे फंक्शन में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इनवाइट किया था, बहुत से लोग नहीं आ पाए, लेकिन आना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और नारी की इम्पोर्टेंस है ऑल ओवर कंट्री। और मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि लोगों को मैं सम्मानित करूँ। मुझे भी सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस संस्था का, इस कमेटी का। और मैं सबको तहे दिल से, मीडिया को, आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग की वजह से ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बहुत हाईलाइटेड होते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जाता है। क्वेश्चन? थैंक यू। सर एक आखिरी सवाल आप जोमेटो को लेके काफी विवाद हो रहा है। एक जगह नारी सम्मान की हम बात करते हैं, लेकिन जोमेटो में जो हुआ है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ के पक्ष की बात होनी नहीं चाहते, और इस तरह के हम देख रहे हैं हर वक्त केस बढ़ते जा रहे, चाहे वो रेप
फेक रेप चार्जेस हो, मोलेस्टेशन हो, हर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इस पर कह चुका हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये ज्यादती हो रही है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, और वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हम सब। बॉलीवुड में भी इस तरह का हम देखते हैं कि कई सारे लोग चार्जेस लगा देते हैं, बाद में हट जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड में क्या है, सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए सब करते हैं कि वो पॉपुलर हो जाए, और फिर उसके बाद एक्सक्यूज करते हैं, सॉरी बोलते हैं, मामले को खत्म करते हैं। यस सर। तो पूरा खत्म हो जाता है ना सर? हाँ जी। जो मैन का जो करियर है, जैसे कि जोमेटो की बात करें, उसको तो कंपनी ने निकाल दिया, हाँ तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी चली गई। बिल्कुल, लेकिन उस पर रोक लगनी चाहिए, ये ज्यादती हो रही है। थैंक यू सर। बोलते आए हैं कि नारी सम्मान करने के लिए एक दिन का वेट क्यों करे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स ट्रू, बट कभी कभी अप्रिसिएशन हर चीज़ में अच्छा ही होता है, तो नारी सम्मान भी अच्छा ही होता है, जहाँ पे आप अलग अलग क्षेत्रों की औरतों को, नारियों को सम्मानित करते हैं, एंड एक प्राइड वाली फीलिंग भी आती है दैट यस आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, मैं भी हूँ उस लीग में जहाँ आज के दौर में नारी को एक शक्ति माना जाता है। आप बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर करती है, लेकिन आपके लाइफ में ऐसी कोई महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? ऑफ कोर्स माय मॉम, मेरी माँ मुझे इंस्पायर करती है बहुत ज़्यादा। मैंने बचपन से उसे कभी मतलब हर किसी का अपना एक संघर्ष होता है, तो उसको कभी हताश होते हुए नहीं देखा है, हमेशा उसे मूव ऑन होते हुए देखा है, हमेशा ज़िंदगी में हमको भी उसने शायद यही सिखाया है, तो आज यस शी इज़ माई इंस्पिरेशन। यस, मेरी एक बहुत ही जल्द वेब सीरीज़ शुरू होने वाली है, जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब OTT पे दिखेंगी। आई थिंक वेरी सून दैट विल बी देयर, विच इज़ बेस्ड ऑन क्रिकेट, सो या इट इज़ इंटरेस्टिंग। थैंक्स। जिसको पता है कि मेरी ऑडियंस पहुंचेगी एंड एवरीबडी विल गो, सो उन्होंने किया, इसके बाद सब पहुंचेंगे थिएटर, और आई थिंक थिएटर्स जाना चाहिए, थिएटर्स बंद नहीं होने चाहिए, ये हमारे बॉलीवुड की शान है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम ईद पे रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि बोला था कि हम आएंगे, कमिटमेंट था ईद पे आने का, एंड ही इज कमिंग ऑन ईद, एंड आई विश के बहुत सारे लोग उनके फैंस जाते हैं, लेकिन और भी जाइए, अपना सपोर्ट दीजिए थिएटर्स को, और ऑब्वियसली अपने भाईजान को। थैंक यू। आप जो नारी को सम्मान दे रहे, मतलब नारी को एक प्रोत्साहन देने का काम आपकी टीम को वजह से हो रहा है यहाँ पर, तो मैं आप सभी को, पूरी टीम को यहाँ पर शुभकामना दे रहा हूँ, और हर साल ऐसे ही नारी को सम्मान दे और महिला लोगों में प्रोत्साहन बढ़ाने का काम कीजिए। थैंक यू। आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? हमारी जो पत्नी है छाया खंडागले, ये हमेशा हमारे साथ में रहती है, और मैं जो काम करता हूँ तो उनके पूछे बिना काम नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए यही सब कुछ है। छाया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा जो है काम करते हैं संजय जी, और पूरी मतलब आपकी परमिशन के बिना ऑफ कोर्स नहीं होता होगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे तो यही लगता है कि अगर महिलाओं की बात सुन के अगर अपने पति उनका मराठीमध्ये बोला चालेल ना, मराठीमध्ये बोले महाराष्ट्राचे आराध्य देव छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतीय घटनेचे शिल्पकार, विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी अभिवादन करते। आणि आज जो काही मान सन्मान भेटलेला आहे, तुम्ही आपणा सगळ्यांना तर माहितीच आहे की आराध्य देवीचा शिक्षणाच्या माता सावित्रीबाई फुले यांनी जर शेणा आपल्या अंगावरती घेतल्या नसत्या, आणि तसंच झाशीची राणी तिने जे धाडस दाखवलं नसतं, तर आजपर्यंत ही ताकद आपल्यामध्ये आली नसती, आणि त्या दैवतांच्या आशीर्वादानेच आज आम्ही पुढे आहोत, आणि ज्या काही लेडीज लोकांना जो मान सन्मान भेटलेला आहे त्यांना माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा। ये एक वापस एक हीरा अपने जो बोलते हैं ना क्राउन पे एक जड़ जाता है, ऐसे कितने हीरे मिलेंगे, कम ही रहता है, बट ऑलवेज ऐसा ही है कि एक सम्मान मिलना बहुत ही गर्व की बात है। मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं मैजिस्ट्रेट हूँ फॉर जुवेनाइल जस्टिस, एज वेल एज एक्टिंग का बहुत शौक है, तो एक्टिंग भी करती हूँ। मैं दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड की विनर भी हूँ। काफ़ी अभी मैं सुजॉय मुखर्जी के साथ प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, जिसमें बहुत ढेर सारे हम लोग को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए अवार्ड मिला है। तो एक नारी रहने का जो गर्व है, मुझे
हमेशा रहेगा और मैं चाहती हूँ कि हमारी आगे की पीढ़ियाँ जो यंग गर्ल्स से यंग विमेन और आगे जो अपनी ज़िंदगी और आगे बढ़ाएंगी, उन लोग के लिए ये एक मतलब बूस्टिंग पावर है जो हमारे हाथ में है कि वो भी आगे बढ़ें, नाम कमाएं और ऐसे ढेर सारे अवार्ड्स लेके चले। नारी सम्मान में आकर के मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। नारियों का सम्मान होना चाहिए समाज में, चाहे किसी भी रूप में सम्मान होता है तो पुरुष का उसमें सम्मान बढ़ता है। और इसलिए मैं साथ में एक नारी को साथ में लेकर आया जो अपकमिंग स्टार है, कीरत जी। इनके साथ ही आया, उनके साथ इनकी फ़ोटो खींचने के चक्कर में लोग मेरा भी खींच लें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज़ का प्रेसिडेंट हूँ, जहाँ से फिल्म इंडस्ट्री पूरी संभाली जाती है। जी, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे 70 साल के इतिहास में पहली बार पूरी टीम हमारी निर्विरोध चुनी गई है। उसके खिलाफ किसी ने नामांकन पत्र नहीं भरा। ऐसा लगता है कि शायद हम अपना काम ठीक ठाक कर रहे हैं, तो लोग आगे भी चांस देते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि निर्विरोध का सिलसिला जारी रहे और हम अच्छे काम करते रहें। धन्यवाद। कलाकारों के लिए फ्लैट सस्ते रेट में मुहैया हो रही है, तो पत्रकारों के लिए भी कुछ जगह बनाया आपने? हाँ, मैंने बिल्कुल इस बात को कहा है कि पत्रकार हमारे मेंबर हैं। पत्रकार हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हम लोगों की पहचान है। पत्रकार के बगैर हमारा कोई पहचान नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान करूंगा कि हमारे यहाँ फेडरेशन में आएँ, फॉर्म भरें। आप हमारे बोनाफाइड मेंबर हैं। जो सुविधा हम अपने मेंबरों को, टेक्नीशियन को, आर्टिस्ट को देते हैं, सेम अधिकार से आपको भी फ्लैट मिल सकता है। मिनिमम पैसे में आपको खूबसूरत घर, एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी अपना कम्प्लेक्स बना रहे हैं, टाउनशिप बन रहा है। यहाँ पर के मार्केट होंगे, मॉल होंगे और स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होगा। 50,000 घर का प्लान है, जिसमें सरकार ने मुझे भी 10,080 घर पास करके दिया है। तो जिसके पास घर ना हो, उसकी क्राइटेरिया यही है कि आपके पास मुंबई में घर नहीं होना चाहिए। गांव में है तो गांव से तो सारे आए हुए हैं, उसे घर होगा, मगर मुंबई में आपके पास घर, पक्का घर नहीं होना चाहिए। झोपड़े हैं तो भी चलेगा। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख रुपए की वो छूट मिलती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है अमृत योजना के तहत भी आपको छूट देती है। नागपुर वेलफेयर जो है 1,00,000 1.5 लाख रुपए की सुविधा देता है। इस तरह से काफ़ी पैसे आपको बच जाते हैं। तो 7.5-8 लाख में आपको एक खूबसूरत घर, आपका आशियाना बनेगा 1 BHK का। 23 माले की बिल्डिंग होगी। सिवाय उसमें अच्छाइयों के और कुछ नहीं है। टोटल चाबी मिलने तक आपके पास से 50,000 रुपये जाने हैं। बाकी बैंक जो है मिनिमम इंस्टॉलमेंट करके 5,000 6,000 करके आपको पेमेंट लेती रहेगी। वो सब काम कराने का काम जो है फेडरेशन करेगी, बिल्डर करेगा। हमने 253 एकड़ ज़मीन लेकर रखी है आप सबके लिए। सबका स्वागत है। आएँ, फॉर्म भरें। और उसमें फॉर्म भरने की कोई कीमत नहीं है। जब वेरिफिकेशन होगा तो 1100 रुपया लगेगा। वेरिफिकेशन आपका सक्सेस हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है। तो प्रधानमंत्री के लोग जो हैं, जो यहाँ नियुक्त किए जाएंगे, वो आपको एक बार देखना चाहेंगे कि आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी तो नहीं है। यदि उसमें आप सही निकले तो 10,000 रुपया आपसे लिया जाएगा और आपको फिर आगे चाबी मिलने तक आपसे कोई संवाद नहीं होगा। आप आएँ, देखें। 30 तारीख को हमारा मॉडल रूम, जिसको हमने 11 मार्च को ओपनिंग किया था, वो 30 अप्रैल तक बन करके तैयार हो जाएगा 1 BHK, जिसको आप जाकर देख सकते हैं कि घर कितना बड़ा है, रहने लायक है, लेने लायक है, नहीं है। उसके उद्घाटन के लिए सलमान खान से हम बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी इनवाइट करेंगे। हमारी ख्वाहिश तो बहुत है, क्योंकि पहली बार सीने वर्कर्स के लिए घर मिल रहा है और हम उसके वन ऑफ द पार्ट हैं। उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट है। हम भी एक बड़ी इमारत के एक छोटी सी ईंट है। हम चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करें और उसमें आएँ। सर, हमारे कैमरामैन पूछ रहे हैं कौन सी जगह है ये करजत से पहले है, सेलू स्टेशन है। यहाँ से कार से जाएंगे तो 2 घंटा,
घाटकोपर से 1 घंटे के अंदर आप ट्रेन से पहुंच जाएंगे। करजत स्टेशन के ठीक सामने आप उतर करके हमारी प्रॉपर्टी है, एक तरफ टाटा की है, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है और बीच में हमारी जगह है, रोड से लगी हुई है। एक लाइन में अगर बात करें, जो घर है वो लोन पे दिया जाएगा, एक अमाउंट पे दिया जाएगा, ये बात का डिस्कशन है। ये कम लोन पे देंगे या फिर पूरा फ्री रहेगा? ये फ्री की तरह होगा मगर फ्री नहीं होगा। कितना? 1 BHK आपको 7 से 8 लाख के बीच में मिलेगा। देना आपको सिर्फ 50,000 ही है, बाकी इंस्टॉलमेंट आपका बन जाएगा। वो आपको 7 से 8 रहेगा। 7 से 8 रहेगा। जी जी मैम, कीरत जी आप क्या कहना चाहेंगे, नारी सम्मान कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? जितने भी हम यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, कल्पना चावला जी, इंदिरा गांधी जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सभी ने मुझे यहाँ पे बोलने का जो मौका दिया है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक नारी के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिस्टर तिवारी सर जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इन्होंने मुझे अवार्ड दिया कि मैं आने वाले टाइम में एक सुपरस्टार बनूँ, इंडस्ट्री में एक अच्छा काम करूँ, अपनी एक पहचान बनाऊँ। और मिस्टर आर्यन जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, एग्नेस मैम का। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये दिन है सिर्फ एक सिटी में नहीं मनाना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाना चाहिए, ताकि जहाँ पे सभी नारी को आगे आने का मौका मिले, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। क्योंकि इससे क्या है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि पूरे समाज के लोग हमारे साथ हैं, ताकि हम कुछ करके दिखाएं अपने। बस मैं आप सभी का यही धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।